आप क्यों नहीं समझाते राहुल गांधी को? संबित पात्रा तो समझा समझा के थक गए, नहीं मान रहे वो, आप समझाइए आचार्य ऑन अ सीरियस नोट। देखिए ऐश्वर्या जी, एक तो संबित पात्रा जी ने कुछ बातें उठाई, एक आपने उठाई। संबित पात्रा जी ने जो बातें उठाई उनका सार ये है कि उन्होंने दंगों की लिस्ट गिनाई, उन्होंने हत्याओं की लिस्ट गिनाई, 20 से 25 साल के बीच में जो जो हुआ उसकी लिस्टें गिनाई। किसी भी हत्या का समर्थन ना तो मैं व्यक्तिगत रूप से करता हूँ, ना कांग्रेस पार्टी ने कभी किया, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ। दूसरा सवाल है सिखों के राइट का। इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन के बाद में जो दंगा भड़का दिल्ली के अंदर, उसमें जो हमारे सिख भाई बहनों की क्रूर हत्याएं की गई, मोब ने जिस तरह से, भीड़ ने जिस तरह से भीड़ तंत्र में बदल गया था 2-3 रात के लिए पूरा दिल्ली और पूरा देश, तो ये एक बहुत ही दुखद और एक कलंक का टीका है जो सरकार के व्यवस्था, शासन, प्रशासन के माथे पे लगा। और जिसकी सरकार होती है, जब दंगा होता है तो वो उसके सिरे, उसके माथे चढ़ता है। लेकिन आपसे मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि आज जो जम्मू कश्मीर में हत्याएं हो रही हैं, तो क्या ये हम मान लें कि ये बीजेपी करा रही है? आज जो उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, क्या हम मान लें कि ये आपकी सरकार करा रही है? या जहाँ जहाँ आपकी सरकारें रहीं, क्या पार्लियामेंट पर अटैक हुआ जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो क्या हम मान लें कि ये सरकार का फेल्यूर था? क्या हम ये मान लें कि उरी के अंदर जो दंगा हुआ आतंकवादी का, उसमें आपकी सरकार की सहमति थी? क्या हम ये कह दें कि पठानकोट में जो हमला हुआ उसमें सरकार की सहमति थी? क्या हम ये मान लें पुलवामा में हमारे जवानों की शहादत हुई, 40-42 जवान हमारे उड़ा दिए गए, क्या हम माने कि ये आपकी इसमें सहमति थी? क्या हम ये मान लें कि वो जो घाटी है, जो चीन के लोगों ने हमारे लगभग 40-42 या 32, मुझे ठीक से संख्या याद नहीं है, गलवान की घाटी में जो हमारे जवानों की शहादत हुई, तो क्या हम मान लें कि उसमें सरकार की और बीजेपी की सहमति रही है? तो ये कह देना कि आपकी सरकार में ये हुआ, कांग्रेस की सरकार में हत्या इतनी हुई और उसका जिम्मेदार कांग्रेस को ठहरा देना, तो जो आपकी सरकार में जो हत्याएं, जो घटनाएं, जो दंगा या जो हमले हो रहे हैं, तो क्या हम ये कहना हमारे लिए उचित होगा कि इसमें बीजेपी की सहमति है या बीजेपी का समर्थन है? दूसरा एक सवाल और बहुत बड़ा मैं आपको कर रहा हूं कि इंदिरा जी की जब हत्या हुई, इंदिरा जी की जो शहादत हुई, उसके बाद सिखों के दंगों के लिए चाहे कांग्रेस का कोई उसमें भूमिका थी या नहीं थी, कई बार उसकी माफी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांगी गई है। किसी भी एक सिख परिवार के दिल को चोट पहुंची है और उन्होंने अपना बच्चा, अपना बुजुर्ग खोया, उसके लिए हमें अभी तक दुख और दर्द है। लेकिन क्या संबित पात्रा जी, जो 10 साल के पंजाब के आतंकवाद में जो हजारों निहत्थे हिंदुओं को बसों से उतार के AK-47 से और उससे स्टेन गन से छलनी किया गया, क्या उन हत्याओं को जायज ठहराया जा सकता है? क्या उन हत्याओं को, उन आतंकवादी घटनाओं को जस्टिफाइड किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। इसलिए किसी भी सरकार के द्वारा कोई हत्या में भूमिका निभाई जाती है, मैं अभी इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं, सरकार आपकी रही हो या कांग्रेस की रही हो। लेकिन आप जिम्मेदारी के पद पर हैं, आप सरकार में हैं, आप सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आप एक विद्वान व्यक्ति हैं। आपके द्वारा ये कहा जाना कि दंगा, हत्या, वायलेंस जब सरकार किसी की होती है उसके खाते में लिख दिया जाना, ये बिल्कुल उचित नहीं है। इस तरह की राजनीति को खत्म करना पड़ेगा। अगर आप सरकार चला रहे हैं और आपके राज्य के अंदर, आपकी शासन व्यवस्था में कोई कमी है, तो 1-2 घटना हो सकती है, 2-4 घटनाएं भी हो सकती हैं, लेकिन सारे दंगे सरकार की सहमति से हुए, सारी हत्याएं सरकार की सहमति से हुई। देश को 70 साल, 65 साल, 68 साल, 62 साल हमारे कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के द्वारा नेतृत्व दिया गया है, लेकिन आपके प्रधानमंत्रियों के द्वारा भी नेतृत्व दिया गया, आपकी पार्टी के नेताओं के द्वारा भी नेतृत्व दिया गया है। दोनों ही नेतृत्व के अंदर अच्छाइयां भी रही हैं और बुराइयां भी रही हैं, अच्छे फैसले भी हुए हैं, बुरे फैसले भी हुए हैं। जो इंदिरा गांधी जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना देती है, उस इंदिरा गांधी को पंडित अटल बिहारी वाजपेयी दुर्गा कहते हैं। आप उस पार्टी को देशद्रोही कारनामों से जोड़ना चाहते हैं, आप उस पार्टी को पाकिस्तान परस्त करना चाहते हैं। जो पंडित नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में सरदार पटेल सोमनाथ के मंदिर का निर्माण कराते हैं, आप उस कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोधी घोषित करना चाहते हैं। तो इस तरह की सियासत आप भी बंद करिए और विपक्ष को भी बंद करना पड़ेगा, तभी भारत एक अच्छे रास्ते पे चलेगा।